अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एस्पायर कॉलेज भलवाल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बसीडियोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बसीडियोमाइकोटा। बसीडियोमाइकोटा का दूसरा नाम होता है बसीडियोमाइसिटीज। इसको आप बसीडियोमाइसीट्स भी बोलते हैं, बसीडियोमाइसिटीज भी बोलते हैं। इसके अलावा आप इसको क्लब फंजाई भी कहते हैं। इनमें हमने डिफरेंट स्पीशीज को डिस्कस करना है जो बिलोंग करती हैं बसीडियोमाइकोटा से। लाइक मशरूम्स को डिस्कस करेंगे, ब्रैकेट फंजाई को डिस्कस करेंगे, पफ बाल्स को डिस्कस करेंगे। यानी इसमें बसीडियोमाइकोटा में वो फंगस बिलोंग करती है जो एडिबल भी है और पैथोजेनिक भी है। ठीक है, एडिबल कौन कौन सी है? लाइक मशरूम है, आप इनको खाते हैं। और पैथोजेनिक कौन कौन सी है? वो रस्ट एंड स्मट की डिजीज कॉज करती हैं। सेकंड, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बसीडियोमाइकोटा को हम क्लाव फंजाई भी कहते हैं। इसकी क्या रीजन है कि हम बसीडियोमाइकोटा को क्लब फंजाई क्यों कहते हैं? बसीडियोमाइकोटा के में जो इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो क्लब शेप होता है। क्लब शेप होने की वजह से हम इनको क्लब फंजाई भी बोलते हैं। इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है आप उसे बसीडियम बोलते हैं। बसीडियम के अंदर न्यूक्लियर फिशन कैसे होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होती है, अब हम उसको देखेंगे। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। आप ये क्लब शेप जो स्ट्रक्चर है आप इसे बसीडियम बोलते हैं। बसीडियम के अंदर ये दो न्यूक्लियाई हैं, ये फ्यूज करते हैं। न्यूक्लियस की फ्यूजन को हम बोलते हैं कैरियोगेमी। ठीक है, कैरियोगेमी ये डिफ्यूज करके तो या फ्यूज करके तो हमारे पास डिप्लॉइड सेल बनेगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेगा। यहाँ पे इसमें मियोसिस होगी, मियोसिस होके इसमें 4 स्पोर्स बनेंगे। ये जो स्पोर्स हैं ये डेवलप करेंगे स्टिग्मा पे, जो बसीडियम है उसके बाहर वाली साइड पे ये स्पोर्स बनाएंगे। इनके जो स्पोर्स हैं आप उन्हें बसीडियो स्पोर्स बोलेंगे। इनमें आपने एक बात ये याद रखनी है, बाकी जितने भी हमारे पास आपने लाइफ साइकिल्स पढ़े हैं उसमें स्पोर्स अंदर डेवलप किए थे, लेकिन जो हमारे पास बसीडियो स्पोर्स हैं वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बाहर डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है कि जो बसीडियो स्पोर्स हैं हमारे पास, ये बसीडियम के अंदर, यानी ये बसीडियम के अंदर नहीं बनते, बसीडियम के बाहर बनते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है उसमें जो हाइफी होते हैं वो सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट हाइफी मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेप्टेट हाइफी ऐसे हाइफी होते हैं जिनमें क्रॉस वॉल्स बनी होती हैं हाइफी के अंदर। और यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट का मतलब क्या होता है कि हर इंडिविजुअल सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियाई है। इनकी 2 फेजेस होती हैं। एक फेज में तो ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, लेकिन जो दूसरी फेज होती है उसमें ये बाई न्यूक्लिएट होते हैं। बाई न्यूक्लिएट का मतलब क्या होगा कि जो हाइफी है उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करनी है कुछ, यानी पहले हमारे पास एग्जांपल आती है मशरूम की। मशरूम बिलोंग करते हैं बसीडियोमाइकोटा से। देन हमारे पास है पक्सीनिया, पक्सीनिया रस्ट की डिजीज काज करती है। देन हमारे पास है ऑस्टिलागो, ऑस्टिलागो स्मट की डिजीज काज करती है। अब हम रस्ट एंड स्मट को डिस्कस करते हैं डिटेल में। हाँ जी, रस्ट एंड स्मट। रस्ट हमारे पास ऐसी ये फंगस है जो ऑरेंज येलो, यहाँ पे आपको देखें ये लीफ पर ऑरेंज येलो कलर के स्पॉट नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये जो पक्सीनिया स्पीशी है, पक्सीनिया फंगस है, ये अटैक करती है तो यहाँ पे सबसे पहले ऑरेंज, हमारे पास ऑरेंज येलो स्पॉट बनते हैं। ठीक है, ये डिजीज की निशानी है कि इधर बीमारी है रस्ट की। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब इनके स्पोर्स बनते हैं तो वो ब्रिक रेड कलर के बनते हैं। ब्रिक रेड कलर यानी जैसे ईंट का कलर होता है वो ब्रिक रेड कलर के स्पोर्स बनाएंगे। सेकंड हम डिजीज डिस्कस करेंगे स्मर्ट की डिजीज। स्मर्ट को आप सूट भी बोलते हैं। ठीक है, सूट क्या होता है? सुरमा होता है, सुरमे को बोलते हैं सूट। ठीक है, यानी इसमें जो ये ज्यादातर अटैक करते हैं कर्नल्स पे अटैक करते हैं, यानी दानों पे अटैक करते हैं। और ये वहां पे ब्लैक कलर का मैस प्रोड्यूस कर देते हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं सूट। ठीक है, यानी जो उसका कर्नल, कर्नल दाने को बोलते हैं, जो दाना होता है वो ब्लैक हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है। ये ज्यादातर वीट और कॉर्न पर अटैक करती हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है ऑस्टिलोगो की। नेक्स्ट हम लोगों ने इसका लाइफ साइकिल डिस्कस करना है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास इनके स्पोर्स बनते हैं ऑस्टिलागो ट्रिटी के,
टीटी के वो होते हैं टीलियोस्पोर्स। ये टीलियोस्पोर्स सबसे पहले जो हमारे पास हेल्दी प्लांट होता है उस पर लैंड करते हैं। हेल्दी प्लांट पे लैंड करने के बाद जो टीलियोस्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करके ये माइसीलियम बनाते हैं, और इनके ये यहाँ पे ये जो माइसीलियम है ये ओवरी को इन्फेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे जो ओवरी है उसको इन्फेक्ट करेंगे। अब ये जो माइसीलियम है, ओवरी से हमारे पास क्या बनना है, सीड बनना है। तो ये जो माइसीलियम है ये एम्ब्रियो के अंदर डेवलप कर गई है। उसके बाद क्या होगा, ये इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी। हम यानी ये सीड बन गए हैं, सीड को हम जमीन में लगाते हैं। जैसे ही सीड की ग्रोथ होगी तो जो जैसे यहाँ पे देखिए सीड्स की ग्रोथ हो रही है, तो साथ साथ माइसीलियम भी ग्रो करती जाएगी। जैसे यहाँ पे ये देखिए ये पूरा यहाँ पे प्लांट जो है ये ग्रो करता जा रहा है, तो साथ साथ में जो माइसीलियम है वो भी प्लांट के साथ ग्रो करती जाएगी। यहाँ पे देखिए ये पूरा प्लांट बन गया है। जैसे ये प्लांट बन जाता है तो साथ में क्या होता है कि ये यानी कर्नल्स यानी दाने अपने दानों के अंदर ये घुस जाती है उनके। ठीक है, उनको कंप्लीटली इन्फेक्ट करती है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो ये माइसीलियन सेल है। यहाँ पे ये जो माइसीलियम सेल है, जो इसके अंदर माइसीलियम, यहाँ पे देखिए कंप्लीटली माइसीलियम इन्वेड कर गई है प्लांट के अंदर। ये जो माइसीलियल सेल्स हैं ये क्या करना ये स्टार्ट कर देते हैं, टीलियोस्पोर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहे हैं तो ये टीलियोस्पोर्स बनाते हैं। ये टीलियोस्पोर्स क्या करते हैं, दोबारा जब ये कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं तो ये इसकी मेम्ब्रेन को फाड़ के बाहर निकल आते हैं। तो अब ये तैयार है, ये किसी और हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार है। ये लाइफ साइकिल आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों हम लोगों ने डिस्कस करना है ड्यूटेरोमाइकोटा। ड्यूटेरोमाइकोटा को आप ड्यूटेरोमाइसीड्स भी बोलते हैं और इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो हेट्रोजीनियस है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इस फंजाई के अंदर इसमें इंक्लूड हैं। इनके अंदर सेक्सुअल फेज एब्सेंट होती है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें कुछ मेंबर जो से हैं वो एस्कोमाइसीड से बिलोंग करते हैं, और कुछ मेंबर जो दूसरे फाइला उनसे बिलोंग करते हैं। वो फाइला कौन कौन से हैं, लाइक जाइगोमाइकोटा है और बसीडियोमाइकोटा से बिलोंग करते हैं। इस वजह से हम इसे बोलते हैं ये हेट्रोजीनियस ग्रुप है। इनके अंदर सेक्सुअल फेज एब्सेंट होती है, क्योंकि जब भी हमने किसी भी और यानी इसको फंजाई को क्लासीफाई किया तो उसका डीएनए सीक्वेंस देखा था। तो बायोलॉजिस्ट ने जब इसका डीएनए सीक्वेंस देखा तो उनको ये पता चला कि इस में सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, सेक्सुअल फेज नजर नहीं आती। इसमें हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट एग्जाम्पल। पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम को आप ब्लू ग्रीन मोड्स भी बोलते हैं। इसके अलावा एस्परगुलस है, एस्परगुलस को आप ब्राउन मोड्स कहते हैं। अल्टरनेरिया है, अल्टरनेरिया फ्यूसेरियम है, हेलमेंथोस्पोडियम है। ये सारी इसमें एग्जाम्पल्स आप लोगों ने डिस्कस करनी है। इसके बाद हम पेनिसिलियम्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। पेनिसिलियम हमारे पास सेप्रोट्रॉफिक स्पीशीज है। सेप्रोट्रॉफिक ऐसी स्पीशीज है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिके करते हैं, तो ये ज्यादातर फ्रूट और ब्रेड पे ग्रो करती हैं। इसके जो हाइफी होते हैं सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट हाइफी मीन्स यानी जिनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होंगे, आप उन्हें सेप्टेट हाइफी बोलते हैं। इनके जो स्पोर्स होते हैं वो नेक्ड स्पोर्स होते हैं। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके जो नेक्ड स्पोर्स बनते हैं आप इनको कुनिडिया बोलते हैं। कुनिडिया हमारे पास ब्रांचेस के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको आप बोलते हैं कुनिडियोफोर्स। इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो ब्रश लाइक अरेंजमेंट होती है, और इनके ऊपर जो है कुनिडियो चेन की फॉर्म में ग्रो करते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, कुनिडियोफोर्स बोलते हैं। इनमें जो कलर होता है वो कुनिडिया की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कलर नजर आ रहा है, इसके ये यहाँ पे आपको ये कलर नजर आ रहा है, तो ये कुनिडिया ने इसको कलर दिया हुआ है। ऑरेंज के ऊपर ये मोल्ड ग्रो की, और ये मोल्ड के ग्रोथ का पैटर्न क्या है कि ये सर्कुलर फॉर्म में ग्रो करती है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर नजर आएगा कि यहाँ पे जो कुनिडिया है वो कुनिडियो फोर्स पर ग्रो किया, और ये यहाँ पे ब्रश लाइक अरेंजमेंट है। ठीक है,